और अब खबरें तफसील से। फौज की 2RR 62RR सीआरपीएफ और बडगाम पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई अंजाम दी। ये ऑपरेशन करते हुए फोर्सेस ने हमीद नाथ नामी मिलिटेंट को गिरफ्तार करने का दावा किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने यह कार्रवाई खाक के पुष्कर और गुलाब दजी इलाके में अंजाम दी, जहां उन्होंने हमीद नाथ की गिरफ्तारी अमल में लाई। एसएसपी बडगाम ने इस कार्रवाई की तस्दीक की है। वाज़ेह है कि हमीद नाथ रवा साल 26 फरवरी को मिलिटेंटों की सफ में शामिल हुआ था। बताया जाता है कि हमीद नाथ लश्कर तैयबा के कमांडर यूसुफ कांतरो के नजदीकी साथी हैं। कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए यह बड़ी कामयाबी है। जम्मू कश्मीर सरकार भी कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलाव को रोकने के लिए कोशिशों में लग गई है। महकमे सेहत और इंतजामिया आपसी तालमेल से कई ऐसे इक़दाम उठा रहे हैं जिनसे वायरस के नए वेरिएंट का खित्ते में फैलाव रोका जा सके। जब से अफ्रीकी ममालिक में नया वेरिएंट पाया गया है, तब से इस बात की पूरी कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर के लोग इससे महफूज रहें। जम्मू इंतजामिया ने बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों को क्वारंटीन करने के लिए शहर में कई होटलों को मुख्तस किया है और यहां क्वारंटीन में रखे जाने वाले मुसाफिरों के लिए हर तरह के इंतजाम किए गए हैं। पेश एक रिपोर्ट। जिला जम्मू में पिछले कई दिनों से कोविड केसों में इजाफा देखने को मिला है। जम्मू कश्मीर के दीगर अजला में भी दिन ब दिन कोविड केस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से आम लोग तो परेशान हैं ही, सरकारी इंतजामिया भी काफी फिक्रमंद है। और यही वजह है कि बीमारी को दोबारा फैलने से रोकने के लिए हंगामी इक़दाम किए जा रहे हैं। उधर जम्मू इंतजामिया ने एक अहम फैसला लेते हुए पूरे जिले में रात के कर्फ्यू को जारी रखने के अहकाम जारी कर दिए हैं। मुल्क में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले सामने आने के बाद जम्मू इंतजामिया ने बैरूनी ममालिक से यहां पहुंचने वाले तमाम कोविड पॉजिटिव मुसाफिरों को घरों को जाने की इजाजत देने से पहले क्वारंटीन रखने का फैसला कर लिया है। और इस सिलसिले में इंतजामिया ने जम्मू शहर के 6 होटल्स को बुक कर लिया है। इनमें तमाम तर सहूलियात मुहैया कराई गई हैं। बस स्टैंड में वाक़ होटल विवेक, रेजिडेंसी रोड पर वाक़ होटल प्रीमियर रेजिडेंसी, होटल लॉर्ड्स इन और होटल सिटी टॉप इन होटलों में शामिल हैं। बुक किए जा चुके 6 होटलों में एक साथ 130 अफराद को रखने की गुंजाइश है। हमारे यहाँ एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, तो हमने इंटरनेशनल ट्रैवलर्स की स्कैनिंग के लिए तैयारियां कर ली हैं। हम लोगों ने एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे और जो बाई रोड लोग आ रहे हैं, सभी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स की टेस्टिंग का बंदोबस्त किया है। जो भी इंटरनेशनल ट्रैवलर जिसकी पिछले 14 दिन की ट्रैवल की हिस्ट्री है, उसको हम RT-PCR टेस्ट कर रहे हैं और उसके बाद उसको जब तक कि उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है तब तक क्वारंटाइन सेंटर्स में रख रहे हैं और रिजल्ट नेगेटिव आने के बाद उनको होम आइसोलेशन के लिए भेज रहे हैं। और इसी तरह एक फ्री जो सरकारी निःशुल्क क्वारंटाइन फैसिलिटी है, वो हमने भगवती नगर यात्री निवास में बनाई है। तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है वो कोशिश की जा रही है कि अगर कोई ओमिक्रॉन से संक्रमित अगर कोई बंदा आता है यहाँ पे, तो उसको तुरंत आइडेंटिफाई करके आइसोलेट किया जाए ताकि इसका जो स्प्रेड है वो रोका जाए। सतीश शर्मा ने बताया कि जम्मू एयरपोर्ट पर भी महकमा सेहत के एहलकार को तैनात कर दिया गया है। वहाँ पहुँचने वाले तमाम मुसाफिरीन की जांच हो रही है। उधर सरकार की तरफ से बुक किए गए इन होटल्स के मालिकान भी अपने होटलों में जरूरी साफ सफाई में मसरूफ है। इस बात को पूरी तरह से यकीनी बनाया जा रहा है कि इन होटलों का हर कमरा पूरी तरह से सैनिटाइज हो। बनाना है, सेंटर बनाना है, तो और भी होटल्स हैं, 4-5 होटल और भी हैं, तो हमारा भी नाम उन्होंने लिया था। तो अभी हमने रूम जो है पूरे तैयारी पूरी की हुई है। जम्मू में तैनात कोविड के नोडल ऑफिसर सतीश कुमार का मानना है कि दिवाली के दौरान लोगों की तरफ से कोविड SOPs पर पूरी तरह से अमल नहीं किया गया, जिसकी वजह से कोरोना बीमारी ने दोबारा अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। उनका कहना है कि अगर ओमिक्रॉन का वेरिएंट फैलता है तो इस सूरत में महकमा सेहत और जिला इंतजामिया पूरी तरह से तैयार होगा और किसी भी तरह की सूरत हाल से अच्छी तरह से निपटा जाएगा। अब हमने जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की एनफोर्समेंट जो है वो स्ट्रिंजेंट की है। लोगों को चालान किए जा रहे हैं, अनाउंसमेंट्स की जा रही हैं जो स्पीकर फिटेड वैन्स के द्वारा। वैक्सीनेशन हमारी जो फर्स्ट डोज है वो एलिजिबल सभी बेनिफिशियरीज को जिले में लग गई है
और जो सेकेंड डोज है वो भी लगभग 70% लोग जो है उनको दी जा चुकी है। तो वैक्सीनेशन के फ्रंट पे हमारा ज़िला काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो आज की डेट में हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा नहीं। अगरचे अभी भी जम्मू खित्ते में कोविड केसों में ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है, ताहम ओमिक्रॉन वेरिएंट के मुल्क में दाखिल होने की वजह से कोविड मामलात बढ़ने का खदशा जरूर जाहिर किया जा रहा है और ऐसे में लोगों को फिर से चौकस रहने और कोविड SOPs पर सख्ती से अमल करने की जरूरत है, ताकि हम इस बीमारी से न सिर्फ खुद को बल्कि अपने कुनबों को भी महफूज रख पाएं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। कोविड के नए वेरिएंट के मद्देनजर सैर तफरी के लिए वादी आने वालों को अपने शेड्यूल में तब्दीली के लिए नहीं कहा जाएगा। DC श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने आज ये बात कही। सयाहों को अपना सफरी प्रोग्राम व मंसूबा बदलने के लिए नहीं कहा जाएगा। DC श्रीनगर में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोविड गाइडलाइंस पर अमल करके दूसरे वेरिएंट्स की तरह ही ओमिक्रॉन को भी शिकस्त दी जा सकती है। श्रीनगर के DC के मुताबिक लॉकडाउन नाफिज करने से अगरचे वायरस पर काबू पाने में मदद मिलती है, लेकिन वो तरीक़ेकार मईशत के लिए काबिल अमल नहीं है। मेडिकल एक्सपर्ट्स की भी ओपिनियन मानेंगे, उनकी बात सुनेंगे तो जिन ने अपनी टूरिज्म की आइटनरी बनाई है उनको कैंसिलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टूरिस्ट को हम पूरा यहाँ फैसिलिटेट कर रहे हैं। और गवर्नमेंट ने, देखिए मैं आपको एक बात साफ करना चाहता हूँ, कोविड के आने की वजह से लॉकडाउन लगा था, लोकलाइज लॉकडाउन लगा था और काफ़ी स्टेप्स उठाए गए थे, लेकिन दुनिया का जो निज़ाम है ये नहीं रुक सकता। पूरी दुनिया का निज़ाम ठप नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से टूरिज़्म सेक्टर में जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी चलती रहेंगी, लेकिन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करते हुए, स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए ये जारी और सारी रहेंगी। और जितने टूरिस्ट हैं जिन्होंने अपनी आइटनरी बनाई है वो एज पर अपनी आइटनरी का स्वागत हम करते हैं यहाँ कश्मीर में, श्रीनगर में, और हम उनको पूरा फैसिलिटेट करेंगे, किसी किस्म की दिक्कत नहीं आने देंगे। जो SOPs हैं उसका पालन हर किसी को करना है। कोविड टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव होने पर ही पुंछ के राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में दाखिला मिलेगा। कोविड पॉजिटिव केसों में हो रहे इजाफे के पेश नजर ये कदम उठाया गया है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक वायरस का फैलाव रोकने के लिए ये पहल की गई है। हमने काफ़ी सख्ती रखी है, बिना टेस्ट के अंदर नहीं जाने देते हैं। और मैंने एक टीम बाहर भी बिठाई है एक्सरे सेक्शन के सामने, और मेरी कोशिश यही है कि जो OPD के लोग हैं वो भी पहले टेस्ट कराएं, उसके बाद जाके डॉक्टर से चेकअप कराएं, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कोई पॉजिटिव बंदा घूम रहा है बीच में, तो जितने लोग उसके इर्द गिर्द होंगे वो सारे रिस्क पे होते हैं। इसलिए मैंने एक टीम वहाँ भी बिठाई हुई है, और वहाँ भी मैं अपने स्टाफ के साथ वो सख्ती से बोला है कि हर आदमी को पहले भेजो, टेस्ट कराए, उसके बाद वो अपना चेकअप कराएगा। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जैसे केसेस चल रहे हैं वैसे ही चलें, इनमें कोई बढ़ावा ना हो। तो जो पेशेंट का पता करने आता है या अटेंडेंट है वो भी टेस्ट करते हैं? हाँ, टेस्ट तो हम सबके करवाते हैं। जो पेशेंट एडमिट है उसका भी करते हैं, और जो उसके तीमारदारी के लिए आएगा हम उसका भी टेस्ट करते हैं।